कल का सवाल था रुद्राक्ष पहन के मांस, मछली, अंडा खानी चाहिए या नहीं, ये सवाल था। ये आप देख लीजिए, ये श्री शिव महापुराण दिख रहा है, श्री शिव महापुराण दिख रहा है। इसी शिव महापुराण में तुलसी जी के बारे में भी लिखी हुई बातें हैं और इसी में रुद्राक्ष के बारे में मैं बता रहा हूं कि क्या बात लिखी हुई है। सबसे पहले मैं जितने पंडितगण हैं, आचार्य हैं, शास्त्री हैं, बाबा हैं, संत हैं, महंत हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं, व्यास गादी से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। ये जो व्यास गादी है, ये सनातन धर्म को चलाने के लिए ये अभिभावक का काम ये गादी करते हैं। इस व्यास गादी से जो बात बोली जाए वो शास्त्र के अनुसार बोली जाए, बोलनी चाहिए किसी भी संतों को, महापुरुषों को, मनमानी व्याख्या नहीं। ये है विदेश्वर संहिता, श्री शिव महापुराण और अध्याय 25 पृष्ठ संख्या 188, गीता प्रेस प्रथम खंड 188 पृष्ठ में श्लोक संख्या 43। क्या बात है, जरा सुनिए। मध्यम मांसम तु लसूनम, मध्यम मांसम तु लसूनम, पलाण्डुं सुग्रीवेव च, श्लेषमान्तकं विद्बराहम्, भक्षणे वर्जये ततः। ध्यान से सुना जाए, हिंदी अर्थ सुना जाए। रुद्राक्षधारी पुरुष, रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मध्यम मांसम, मध्यम मदिरा, मांसम मने मांस, किसी का भी मांस हो, लसूनम पलाण्डुं सुग्रीवेव च, मदिरा को त्यागे, मांस को त्यागे, लहसुन को त्यागे, प्याज को त्यागे, सहिजन, लिसोड़ा, बिडबराह आदि को त्याग दें। ये शिव महापुराण का कहना है। मैया ध्यान दीजिए, रुद्राक्ष की माला जो पहनेंगे वो वैष्णव है, वैष्णव माने जाएंगे। रुद्राक्ष की माला पहन के मांस, मछली, लहसुन, प्याज खाना वर्जित है। मैं नहीं बोल रहा हूं, शिव महापुराण। जो जो लोग माला पहने हैं रुद्राक्ष की, आप दो काम करिए, मांस, मछली, अंडा को त्याग दीजिए। आपसे नहीं बनता है, ये शोभा के लिए माला नहीं है। माला का मतलब तपस्या, साधना। आपसे बन पड़ता है तो मांस, मछली, अंडा को छोड़िए, नहीं छूटता है तो कुछ दिन के लिए सम्मान पूर्वक रुद्राक्ष को पवित्र जगह में रख दीजिए। अब भोला बाबा से प्रार्थना करिए कि हे बाबा, हमें शक्ति दो कि मैं कुछ दिन के बाद फिर धारण कर सकूं, मांस मछली छोड़ के फिर धारण कर सकूं। हर हर महादेव। अब आइए, मैं पहली बार आपके गांव में आया हूं। मेरी मन में इतनी इच्छा है कि मन करता है कि क्या क्या सुनाओ, क्या क्या न सुनाओ, लेकिन जहां जहां कंफ्यूजन है मैं उस सवाल को लेता हूं कि समाज शास्त्र के अनुसार चले। ऐसे ही एक
कंफ्यूजन वाली बात है गोदान। गोदान गोदान के बारे में प्रायः लोगों को ये पता नहीं है, या पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तुम्हें आपके समक्ष रख रहा हूं। गोदान जो लोग करेंगे सावधान हो जाइए। गोदान बहुत बड़ी बात है। जैसे आप गाड़ी सावधानी पूर्वक नहीं चलाएंगे तो दुर्घटना घट जाएगी। बिजली का उपयोग सही तरीके से व्यवहार नहीं करेंगे तो हो सकता है दुर्घटना घट जाए। गैस का उपयोग सही प्रकार से न करें तो दुर्घटना घट जाए। ऐसे गोदान यदि सही से न करें तो महान अनर्थ हो जाता है, महान अनर्थ हो जाता है। मेरी क्या औकात है बताने की, मैं 2 कौड़ी का आदमी, मेरी औकात नहीं है साहब। ये गरुड़ पुराण है, देखिए गरुड़ पुराण है, गीता प्रेस। मेरे पास भारत में नहीं दुनिया में जितने गरुड़ पुराण है सब मैं रखा हूं। आपके पास ये पोथी लेके आया हूं, गरुड़ पुराण गीता प्रेस। ऐसे आप लोग तो विद्वान हैं, जानकार हैं, फिर भी मैं निवेदन करता हूं, गोदान में क्या है, क्या बात लिखी हुई है। विष सीता पहो मंत्र बहनी किम दोष भागिनो। 66वां श्लोक, 66वां श्लोक और अध्याय क्या है, 8वां अध्याय, ठीक है। 66वां श्लोक गरुड़ पुराण सारोद्धार, पृष्ठ संख्या 118। विष सीता पहो मंत्र बहनी किम दोष भागिनो अपात्रे साच दुर्दत्ता दातारम नरकम नये। भैया मैं इसीलिए बताया कि पंडित जी को भी नरक जाने से मैं रोकूंगा, ब्राह्मणों को भी नरक जाने से रोकूंगा, यजमानों को भी नरक नहीं जाने दूंगा। इसीलिए मैं बात कह रहा हूं। अपात्रे साच गौर दत्ता दातारम नरकम नये। अपात्र क्या होता है, जो पात्र न हो। कुशल माने कुशल, अ लगा दीजिएगा नहीं, अकुशल माने कुशल नहीं। अपात्र माने क्या हुआ, जो पात्र नहीं है। सा स्त्रीलिंग है गाय के लिए, चौ गौर दत्ता गाय दिए तो दातारम नरकम नये, देने वाला नरक जाएगा। समझ में आ रही बात। अपात्र को गौदान दीजिएगा तो नरक में देने वाला जाएगा। आप कहिएगा बाबा हमको समझा दीजिए अपात्र किसे कहते हैं। भाग्य बिहारी लाल, आप कहिएगा कि अपात्र किसे कहते हैं। पहले हिसाब किताब कर लीजिए कितना कुल खानदान नरक में जाएगा। पहले मैं हिसाब बता देता हूं, उसके बाद अपात्र समझाऊंगा। कुलैक सत संयुक्तम, आप लोग तो विद्वान है, विच्छेद कर लेंगे। कुलैक का विच्छेद करेंगे तो कुल 1, सत माने 100, संयुक्तम माने मिलके 101 कुल खानदान सहित 101 पीढ़ी नरक में जाएंगे। गृहीतारम तो पातये, कौन लेने वाला, जो अपात्र है, योग्य नहीं है, गाय ले लिए तो श्रीमान पंडित जी जो है, ब्राह्मण जो है, संत जो है, या हम लोग हैं, योग्यता नहीं है, गाय ले लिए तो 101 पीढ़ी नरक जाएगा। देने वाला का पीढ़ी जाएगा। सा विकृता विभक्ता वाद हत्या सप्तम कुलम, 7 पीढ़ी नरक में देने वाला जाएगा। आप कहिएगा बाबा गलती किए हैं पंडित जी, गलती है ब्राह्मणों का, गलती है संतों का, तो फिर जजमान काहे जाए नरक में। वो तो बेचारा श्रद्धा से भाव से गोदान किया है, उसको तो लाभ मिलने चाहिए। गोदान सही से किया जाएगा तो आदमी उसका कुल खानदान बैतरनी नरक में नहीं जाएगा। लेकिन अपात्र को देगा
तो वो नरक में जाएगा। आप बोलेगा कि यजमान की क्या गलती है गलती। आप जिस गाड़ी पर चढ़े ड्राइवर को पहचाने क्यों नहीं पहचाने? ड्राइवर यदि गलती से चलाएगा तो केवल ड्राइवर नहीं मरेगा, उसमें जितने यात्री बैठे हैं वो भी मरेंगे, ड्राइवर भी मरेगा। जिसके गाड़ी में ठोकेगा वो सामने वाला गाड़ी में बैठा हुआ आदमी मरेगा। उस समय में जो सड़क पर होगा वो भी मरेगा। गलती किया एक, मरेगा बहुत सारे। जब आप अपनी बेटी का विवाह करते हैं उसका नाम है कन्यादान। कितना दिन पता लगाते हैं आप, वर कैसा है, घर कैसा है, मामा गांव कहाँ है, नौकरी करता है कि नहीं करता है, इतना छानबीन करके अपना बेटी का दान करते हैं। कन्यादान, इधर गौदान। यदि आप शास्त्र के जानकार हैं आप लोग, गोदान, जिस गाय को कन्हैया नंगे पैर एक दिन नहीं चराए, बहुत वर्षों तक चराए। सारे देवी देवता का वास है गौ माता में। यदि उस गौ को विक्रेता विभक्ता पंडित को दिए, यदि वो विक्रेता बेचा या विभक्ता बांटेगा, कैसे गाय को बांट सकता नहीं, उसको तो बेचेगा। अब बेचेगा फिर रुपया बांटेगा। वाद हत्या सप्तमम कुलम, 7 पीढ़ी नरक में यजमान महोदय आराम से चले गए। 3 प्रकार के टिकट होते हैं। एक टिकट होता है वेटिंग, जो सीटिंग आपका सीट मिलने वाला नहीं है, अभी वेटिंग में है, मिल भी सकता है। RAC एक प्रकार का टिकट होता है जो एक सीट पर 2 आदमी, इधर वाला का पैर उधर, उधर वाला का पैर इधर, इसका नाम है RAC। एक टिकट होता है कंफर्म, जो सीट मिल गया आपको जाना ही जाना है, मिल आराम से जाए। तो जो आदमी गाय दान किया, पंडित जी बेच लिए, तो कंफर्म हो जाइए, कंफर्म टिकट है। लेने वाला 101 पीढ़ी नरक जाएगा और देने वाला 7 पीढ़ी नरक जाएगा। गरुड़ पुराण को नहीं मानेगा तो कोई बात नहीं, अब मानेगा तो कंफर्म टिकट है। पंडित जी जजमान जाने वाले हैं नरक। सावधान, माँ को बेचते हैं क्या? माँ बेचने वाली है, माँ को बेचनी चाहिए। शर्म आती है कि वृद्धाश्रम में पूजनीय आदरणीय माता जी वृद्धाश्रम में रह रही है। बेटा अपनी पत्नी के साथ में घर में रह रहा है और आदरणीय पिताजी और आदरणीय माता जी वृद्धाश्रम में है। मुझे तो लगता है हे भगवान, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। जैसे माता बेचने वाली नहीं है, कहीं वृद्धाश्रम में देने वाली वस्तु नहीं है, ऐसे गो माता बेचने वाली वस्तु नहीं है। दूध पिए जब वो गौ माता वृद्ध हो गई, उसको बेचो, गौ बिकेगी तो कटेगी, कटेगी तो नरक जाना पड़ेगा। तो 1-2 आदमी को जाना नहीं पड़ेगा। हिसाब किताब जोड़ लीजिए। मकान बनाते हैं ना, 10 बाय 12 का कमरा, याद रहेगा 7 बाय 101। बोलिए जोर से, 7 बाय 101। देने वाला 7 पीढ़ी नरक, लेने वाला 101 पीढ़ी नरक। पंडित जी कोई इधर ना नुकुर करेंगे तो गरुड़ पुराण को नहीं मानेंगे। यदि आपको मैं अपने घर पर नहीं बुलाया तो मुझे कोई दोष नहीं लगेगा ना, लेकिन आपको अपने घर पर बुलाकर आपका मान सम्मान में नहीं किया तो मैं पापी कहलाऊंगा, नरक में जाऊंगा। गौ माता में गोदान लिया, यदि चारा गौ माता को समय से नहीं दिया, पानी नहीं दे पाया तो नरक जाऊंगा। हाथ जोड़ता हूं मैं, जजमान को कहता हूं आप वहां गोदान करिए जहां गौशाला है। उस व्यक्ति को गोदान करिए जो पालेंगे, पोसेंगे, चारा खिलाएंगे, पानी देंगे गौ माता को। गौ माता को नमस्कार। आप गौशाला में जाके वृंदावन, अयोध्या, मथुरा, प्रयाग में दान करिए, अपने बेटी को दीजिए, अपने नातिन को दीजिए। जो गौ को पाले वही गोदान का अधिकारी है, लेके बेचने वाला नरक का अधिकारी। बाकी बिहारी